तो वही महाकुंभ की सुरक्षा और व्यवस्था पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज भी सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण करके हालातों का जायजा लिया और क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत सारी जगह लगाए गए हैं, लेकिन इस संबंध में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है और बहुत कुछ किए जाने के लिए ही जो देश हमारे वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का संदेश है, उस संदेश को दैनिक जीवन में भी, अपने व्यवहारिक जीवन में भी अगर हम उतार सकें और हम भी सहभागी बन सकें। एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ आस्था के नाम लगाने के क्रम में हम भी सहभागी बन सकें। हमारे पास व्यक्तिगत लैंड है तो उसमें लगाएंगे, नहीं है सार्वजनिक स्थान पर लगाएंगे, वन विभाग से संपर्क करेंगे, उद्यान विभाग से संपर्क करेंगे, कहीं पौधे लगाने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। याद रखना, मनुष्य ही केवल इस सृष्टि का एकमात्र जीव नहीं है और अकेले मनुष्य से सृष्टि का संचालन भी नहीं चल सकता। जीव जंतु सभी का जीवन चक्र मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है और मनुष्य का उनके साथ जुड़ा हुआ है। जब इस सभी का अस्तित्व रहेगा तो हमारा भी अस्तित्व रहेगा। अगर उनके अस्तित्व के ऊपर संकट आएगा तो हमारे अस्तित्व के ऊपर भी संकट आएगा। हम किसी दूसरे प्रलय की प्रतीक्षा न करें, बल्कि अभी से तैयारी करें। और कुंभ का संदेश यही है कि आस्था के साथ साथ हमें जलवायु परिवर्तन के उन कारकों पर विचार करते हुए उसके निवारण का उपाय हम सबको मिलकर के करना होगा। 13 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच इन 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। 52 करोड़ लोग तब यहां डुबकी लगा पा रहे हैं जब मां गंगा और यमुना में और मां सरस्वती की कृपा से अविरल जल है। और जो भी डुबकी लगा रहा है वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करके अपने अनुभव को जो अपने गांव में और अपने आसपास के क्षेत्र में साझा कर रहा है, तो वहां से फिर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन को इस रूप में सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन बन गया। यही है विराट सनातन धर्म की एकता का संदेश, जो इस कथा के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं। हमारा सनातन धर्म अनुशासन पर बल देता है। अंतःकरण के अनुशासन के माध्यम से बाह्य अनुशासन को नियंत्रित करता है और आपकी उपस्थिति, आपके द्वारा जिस धैर्य के साथ उनके वचनों को सुनकर के उसे आत्मसात करने के लिए अपने आप को तैयार किया गया है, सचमुच वह अत्यंत अभिनंदनीय है। आपका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सनातन धर्म के इस अभियान के साथ बिना किसी नाम लपेट के हमें आगे बढ़ के काम करना, बिना किसी संकोच के, और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। और इसी के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वही तो संदेश देता है, वही तो संदेश हमारा महाकुंभ दे रहा है। हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना, हिंदू होने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, चराचर जगत की सुरक्षा की।
तो चलिए अब सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का, यानी प्रयागराज का, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए, जो भी महाकुंभ में पहुंच रहा है, जिसने भी संगम में स्नान कर लिया, खुद को भाग्यशाली समझ रहा है, उसका ये समझना कि अब यहां पर आने के बाद हमने स्नान कर लिया, हमसे बड़ा भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। भावना के साथ यहाँ आ रहे हैं, जिस हौसले के साथ यहाँ आ रहे हैं, आप समझिए किसी तरह की कोई बात उन्हें रोक नहीं सकती, किसी तरह की कोई अड़चन, कोई बाधा वैसे भी नहीं है। शासन प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ खुद कलश पावड़े बिछाकर इंतजार करने के लिए बोल रखा है, सबको, अधिकारियों को, व्यवस्थाओं को, और हर कोई इंतजार में है। यहाँ देखिए नेपाल से कुछ लोग आए, हमें लग रहा है। नेपाल से आए आप लोग? उत्तराखंड से आए, कैसा लग रहा है यहाँ पे? उत्तराखंड बहुत बढ़िया। व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्थाएं अंदर जो बिहेवियर है पुलिस कर्मियों का, रास्ता पूछना है। इतना थोड़ी जिम्मेदारी भी लोग निभाए, इतने करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड से जब चल रहे थे आप, तब क्या देखा था? अफवाहें उड़ रही है सोशल मीडिया तमाम, लेकिन यहाँ पे क्या देखा? बिल्कुल अच्छा है यहाँ पर। चलिए ठीक है अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास, और हमारे साथ आज की इस चर्चा में हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ शामिल हो गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। राजूदास महंत हनुमानगढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजूदास जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे। और महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। यतीन्द्रानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे। अभिषेक का हम रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक पल पल की अपडेट के साथ मौजूद हैं। अभिषेक, देखिए, वही सवाल कि जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं, खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, और देखिए आस्था का ये सैलाब अभिषेक सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित नहीं है। काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, हर जगह आस्था का ये सैलाब हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और तमाम लोग भी यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र से आए, अलग अलग राज्यों से आए, अलग अलग इलाकों से आए। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग मुंबई से आए हैं। हमारा हॉस्पिटल का नाम है शगुन हॉस्पिटल। हमारे डॉक्टर ने हमको इधर भेजा है, हमको एकदम अच्छा लगा। प्रयागराज से आए हम लोग, कुंभ में मेला आए तो बहुत अच्छे से स्नान भी किए, पूरा अच्छे से एकदम हमको संतुष्ट लगा है कि इधर आने में। कैसे हैं यहाँ पर? लोग मदद कर रहे हैं, पुलिस के लोग कर रहे हैं, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग सेफ्टी महसूस? हाँ, सब अच्छा हो रहा है यहाँ। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत अच्छी अरेंजमेंट की हुई है, और इसमें काबिल तारीफ अरेंजमेंट है। इतनी पब्लिक होने के बाद भी पुलिस वाले सबको पूछ रहे, सबका ध्यान दे रहे। मुझे तो लग नहीं रहा कि कोई भी चीज़ की यहाँ पे कमी है। इसमें मोदी जी और योगी जी का मुझे तो लगता है अच्छा योगदान। करोड़ लोग पहुँच रहे हैं तो थोड़ा सिविक सेंस भी रखना जरूरी है लोगों को। घाटों पर कम देर रुके, डुबकी लगाए बाहर। सिस्टमेटिक काम हो रहा है, पूरा सिस्टमेटिक काम हो रहा है। योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। हम महाराष्ट्र से आए और बहुत बढ़िया काम किया है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया है सर, यहाँ पे जो भी है व्यवस्था है काफी अच्छी है। बिल्कुल अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। यतीन्द्रानंद जी का मैं रुख करना चाहूंगी। यतीन्द्रानंद जी, क्या महसूस कर पा रहे हैं आप? ये 35 दिन का सफर, 10 दिन का और सफर बाकी है। निश्चित रूप से कुंभ को सफल कहा जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में और वहाँ श्रद्धालु भक्त आए हैं। आप लोग आवाज मेरी ठीक से सुन पा रहे हैं? समाज की तरफ से मोदी जी को ज्ञापन भेजा जाए। आप लोग आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ जी। हाँ, तो इतनी बड़ी संख्या में इस बार कुंभ में लोग आए। प्राय जो पिछले कुंभ थे प्रयाग के, तो बसंत के स्नान के बाद वहां से अखाड़ों की ध्वजा हट जाती थी, अखाड़े वहां से चले जाते थे, और माघ पूर्णिमा का स्नान होने के बाद जो कल्पवासी होते हैं ये भी अपने अपने घरों को लौट जाते थे, और लगभग कुंभ पूर्ण हो जाता था। किंतु इस बार तो ऐसा लग रहा है कि कुंभ शुरू जरूर हुआ है, लेकिन वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है।
इतनी बड़ी संख्या में देश विदेश के भगत आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं समाज के अंदर आस्था, श्रद्धा, भावना का जागरण ही कहा जाएगा कि इतनी बड़ी मात्रा में और लोग आ रहे हैं और सबकी अभिलाषा है कि पवित्र संगम में एक बार हमारी डुबकी लग जाए जी। और ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतनी बड़ी इसको हम भीड़ नहीं कह सकते। भीड़ तो नेताओं की रैलियों में होती है या कहीं और होती है, ये तो श्रद्धालु भक्तजन है। तो इतना ये स्वयं अनुशासित हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आने के बाद भी कुंभ बड़े सामान्य अपने व्यवस्था से चल रहा है। लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जा रहे हैं और करोड़ों करोड़ों लोगों को वहां आप देखिए कि स्वयं हमारे ही शिविर में और अन्य कितने ऐसे शिविर हुए हैं जो लोगों को रुकने की व्यवस्था दे रहे हैं, लोगों को भोजन दे रहे हैं, लोगों को चाय वगैरह दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। करोड़ों करोड़ों लोगों को वहां भोजन पर, चाय पर एक पैसा किसी को खर्च नहीं करना पड़ रहा है, रुकने पर किसी को एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में सनातन हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी समर्पण भावना कह लो, सेवा भावना कह लो, या सनातन हिंदू की एक बहुत बड़ी विशिष्टता ये है कि करोड़ों करोड़ों लोगों को वहां भोजन है, चाय है, निवास है और सब श्रद्धा पूर्वक और उत्साह पूर्वक कर रहे हैं। सड़कों पे खड़े हो कि नहीं आप चाय दीजिए, भोजन दीजिए, रुकिए। तो ये वास्तव में सनातन का दर्शन इसमें होता है कि ये जो समर्पण भावना है कि हम सब एक दूसरे के लिए कितने समर्पित हैं, एक दूसरे को किस भाव से हम देखते हैं। नहीं तो आजकल भोग विलासिता ऐसी है कि आदमी केवल अपने अपनी की सोचता है, लेकिन यहाँ सनातन का जो दर्शन है वो जहां हम वेद वेदांतों के बड़े बड़े सूत्र कहेंगे, वहां इस सरलता से ही सनातन को समझा जा सकता है कि वास्तव में सनातन क्या है, जो हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर और अपनत्व की भावना को देखता है, मेरेपन की भावना को देखता है और वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। बिल्कुल यतेंद्रानंद जी, ये तमाम तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। प्रयागराज की जनता भी इस पूरे महाकुंभ में बहुत तारीफ के काबिल है, क्योंकि जब वो लोग वहां पहुंच रहे हैं, वो खुद पहले स्नान न करके जो अतिथि देवो भव वाली जो बातें हैं वो हम यहाँ चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। एक मिनट में जरा कि प्रयागराज के हमारे बड़ी मात्रा में भक्तजन और विशेषकर जो छात्रावास में रहने वाले छात्र हैं, बहुत लोगों ने बाइक से, मोटरसाइकिल से, एक्टिवा से और निशुल्क सेवा लोगों को स्टेशन से शिविर पहुंचाना या इधर उधर पहुंचाना, बड़ी मात्रा में निशुल्क सेवा वो दे रहे हैं। तो ये भी प्रयागवासियों की एक बहुत बड़ा उदार चरित्र कहा जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजू दास जी, आपके पास आऊंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका पूरा अनुभव 35 दिनों का इस पूरे महाकुंभ के सफर में अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन इसे अंतिम पड़ाव भी नहीं कहेंगे क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हर दिन एक नया दिन है, हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ भक्त पहुंच रहे हैं महाकुंभ में। आवाज हमारी पहुंच पा रही है? बिल्कुल। देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। पूज्य स्वामी यतीन्द्रानंद जी महाराज ने भी कहा कि जिस प्रकार से सनातनी राम भक्त 60 करोड़ से ऊपर लोगों ने 60 करोड़ से ऊपर सनातनियों ने जिस प्रकार से वहां पर स्नान किया, आभार व्यक्त करता हूं माननीय योगी जी सरकार का, जी धन्यवाद व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। हम वहां पर 3.5 महीने थे। उस समय में हम लोग पहुंचे थे जब सिर्फ बालू बालू ही था और सरकार ने बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था किया। वहां पर जिस प्रकार से बिजली की, टेंटों की, अखाड़ों की, जिस प्रकार से ध्यान देकर सरकार ने कार्य किए, यह बहुत ही सुंदर व्यवस्था था। और जिस प्रकार से सनातनियों का जन सैलाब, अभी पूज्य स्वामी यतीन्द्रानंद जी महाराज ने कहा कि भीड़ थे नेताओं की,
जुलूस में, नेताओं के सभा में उसको भीड़ कहा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से सनातनी राम भक्त लगातार रोजाना कई कई लाख लोग, 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 75 लाख, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं नित्य प्रतिदिन, और पहुंचकर वहां शांतिपूर्वक स्नान, ध्यान, संतों के चरण में, शरण में बैठकर आशीर्वाद, ये मामूली बात नहीं है। अन्य मजहबों में आप देख सकते हो जहां 10, 20, 50 की संख्या हुआ, वहां देश की संपदा का नुकसान करने लगते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं, क्या क्या करने लगते हैं। लेकिन सनातन का जनसैलाब देखिए, इतनी अपार 60 करोड़ से ऊपर लोग पहुंचे हैं, फिर भी किसी भी प्रकार से वहां अव्यवस्था नहीं। थोड़ा बहुत जो 1-2 घटनाएं देश में हुई है, उसको लेकर जिस प्रकार से लोग कुंभ का बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, ये भी अति निंदनीय है, दुखद है। लेकिन आभार व्यक्त करता हूं प्रयागवासियों का, धन्यवाद व्यक्त करता हूं 60 करोड़ जनमानस का, जो वहां शांतिपूर्वक खूब खूब स्नान किया, दान किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, संतों का आशीर्वाद लिया, संतों के सानिध्य में रहे। तमाम हमारे अखाड़े, 13 अखाड़े, सभी खालसे, सब के सब ने खूब खूब सेवा किया, खूब भंडारे चले, खूब सेवा सबने किया। इतनी सुंदर व्यवस्था शासन प्रशासन ने दी, ये मामूली बात नहीं। बिल्कुल राजूदास जी, और क्योंकि देखिए सिर्फ देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से भी भक्त पहुंच रहे हैं, सनातन को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी सनातन की जो पताका है वो विदेशों तक लहरा रही है। हमारे वैष्णव निर्माणी अखाड़े में जिस प्रकार से कुछ फिलिस्तीन से लोग आए थे, कुछ रसिया से लोग आए थे, अमेरिकन लोग थे, लमसम 30-35 की जो संख्या थी, वो सबने खूब सेवा किया, और इस प्रकार से सेवा किया जिसका जवाब नहीं। तो पूरे दुनिया से सनातनी, राम भक्त, हिंदू, इसके अलावा जो लोग घूमने के लिए, संतों को देखने के लिए, संत कैसे हैं, साधु क्या करते हैं, कुंभ की व्यवस्था क्या है, कुंभ क्या है, इस भाव से जो भी लोग आए थे विदेश से, उन लोगों ने भी खूब संतों के चरण में, शरण में स्नान करके, स्टोरी लिखकर, फोटो बनाकर, वीडियो बनाकर खूब कुंभ में शामिल हुए। ये सिर्फ एक, जिस प्रकार से कहेंगे कि सनातन की रीढ़ ये महाकुंभ, मानवता की रीढ़ ये महाकुंभ, विश्व पटल पर जिस प्रकार से आज से नहीं, अनाद से लाखों वर्षों से हमारे पूज्य संत माँ गंगा की गोद में जप तप करके, ध्यान करके, अनुष्ठान करके विश्व मंगल कामना का कार्य किया है कुंभ के माध्यम से, ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। अभिषेक, आपका रुख करूंगी मैं, क्योंकि देखिए अभी हम वही जिक्र कर रहे थे कि आस्था का जो ये सैलाब है, ये सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी हमें देखने को मिल रहा है। लोग वहां पहुंच रहे हैं, सुबह से लोगों की, श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब है वो नजर आ रहा है। तस्वीरें देख के आपको क्या लग रहा है कि भी जो बाकी के 10 दिन बचे हैं, अभी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, तो इस दिन तो जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो तो अनगिनत हो जाएगी। रिकॉर्ड हर दिन बन रहे हैं, 52 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर अब तक स्नान कर चुके हैं। और बेहतर होगा, ये धर्म जागरण का मंच है, तमाम देश दुनिया के लोग यहाँ पहुंचे हैं, बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का तांता अभी भी लगा हुआ है, और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि किसी भी संख्या को कोई भी एनालाइज कर रहा हो, देश दुनिया से क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम के एक्सपर्ट से बात की गई, वो तक कह रहे हैं कि भारत की कुल आबादी के तकरीबन 3/4 लोग यहाँ पर होंगे, यानी ये आबादी दुनिया की उन देशों में जहाँ पर तकरीबन इतनी आबादी या 51 या 52 करोड़ आबादी भी नहीं होगी, या दुनिया में अगर कोई देश होता जिसकी सबसे ज्यादा आबादी तीसरे नंबर पे होती तो शायद वो यहाँ मौजूद होगा महाकुंभ में। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित करने जैसा है, और साथ ही साथ लोगों की आस्था इतनी अभिभूत है कि वो यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, यतीन्द्रानंद जी का मैं रुख करना चाहूंगी। यतीन्द्रानंद जी, इस बार के महाकुंभ में एक चीज जो हम सबने गौर की है वो ये है कि युवाओं की भागीदारी। अभी देखिए हमारे सहयोगी बात भी कर रहे हैं, और लगातार हम जो रिपोर्ट देखते आ रहे हैं उसमें युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा नजर आ रही है, तो इस पे आपकी क्या राय है? केवल कुंभ ही नहीं, पिछले कुछ वर्षों से और जो हमारा सनातनी युवा है वह धर्म की ओर बड़ी तेजी से बढ़ा है। जितने भी हमारे तीर्थ हैं, धाम हैं,
मान लो वृंदावन है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, अयोध्या, चित्रकूट और दक्षिण के हमारे, तो बड़ी मात्रा में युवा वहाँ जा रहा है और युवा के अंदर एक बड़ी गहरी जिज्ञासा है। चूंकि आजकल थोड़ा सा टेक्निकल युग है, विज्ञान का युग है, वो हर चीज को, उसकी गहराई को, उसके अंदर के छिपे रहस्य, उसके अंदर के छिपे विज्ञान को जानना चाहता है कि आखिर कुंभ में डुबकी ही क्यों लगानी है, आखिर माघ के महीने में ही क्या विशेषता है। तो ये जो है, ये युवा के मन में बड़ा गहरा एक जिज्ञासा है और वो जो धर्म के पीछे का जो विज्ञान है, क्योंकि आदि अनादि काल में हमारे ऋषि महर्षियों ने जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, चाहे वो सूर्य को जल देना हो, तुलसी की हमें पूजा करनी हो, या छोटी छोटी जितने पीपल को हम जाकर नमन करते हैं, नदियों को प्रणाम करते हैं, तो इनके पीछे जो एक विज्ञान था प्रकृति से जुड़ा हुआ, और हमारे महापुरुषों ने उसको धर्म के साथ इसलिए जोड़ दिया कि लोग धर्म की भावना से आविर्भूत होकर इस सब का पालन करते रहेंगे, तो लोगों को ये तो नहीं मालूम कि हम जल क्यों दे रहे हैं, लेकिन हाँ, जल देना चाहिए, ये धर्म है, इसलिए जल दे रहे हैं। लेकिन युवा आज ये चाहता है कि वो जो विज्ञान था, वो विज्ञान उनके सामने आना चाहिए, वो उस विज्ञान को नतमस्तक होना चाहते। वो मान रहे हैं कि इन सारी क्रियाओं के पीछे कोई गहरा विज्ञान है, रहस्य है प्रकृति का, जो हमारे महापुरुषों ने शोधा है, और वो बड़ी गहराई से उसको जानना चाहता है। और आज हम लोगों की, विशेषकर हम धर्म गुरुओं की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि हम अपने उस युवा को ये बताएं कि इन छोटी छोटी चीजों के पीछे हमारा साइंस कितना डेवलप था, हमारी सोच कितनी डेवलप थी, हम कितने पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर, समाज को लेकर, सब चीजों को लेकर कितना व्यापक हमारा चिंतन था। तो आज वो सारा का सारा जो रहस्य है, वो कहीं ना कहीं हमें अपने युवाओं को देना चाहिए। आखिर क्या बात है कि 20-25 किलोमीटर पैदल चलकर श्रद्धालु और अपने सामान का बोझा अपने साथ लिए, और जैसे ही वो संगम क्षेत्र में पहुंचता है, तो आखिर वहां कौन सा ऐसा चुंबक है, कौन सी ब्रह्मांड की शक्ति है कि उसकी थकान एकदम मिट जाती है और वो हर हर गंगे करके एक नई ताजगी अनुभव करता है। तो कौन सी पावर, कौन सी चार्जिंग उसके अंदर हो गई है, तो ब्रह्मांड का कौन सा रहस्य वहां है कि जिसके कारण कहा गया कि संगम में स्नान करना है। तो इन सारी चीजों को आज हम अपने युवा को हमें देना चाहिए, और ये युवा यही आने वाले समय का भविष्य है, और यही आने वाले समय का विश्व का स्वरूप बनाएंगे, क्योंकि विश्व ने इतनी बड़ी मात्रा में आज कहीं आणविक हथियार, कहीं कुछ बना दिए हैं कि वो तो विनाश की ओर जा रहा है। वो तो मानवता को क्या, जीव सृष्टि को समाप्त कर देगा। लेकिन अगर ये युवा इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तो ये मानवीय सभ्यता, ये सृष्टि, ये जीव सभ्यता, ये सब कुछ बनी रहेगी। तो युवा को आज यथार्थ ज्ञान देने की आवश्यकता है, और युवा के अंदर बहुत गहरी जिज्ञासा है, और उसके अंदर एक अपार ऊर्जा भरी हुई है उसको जानने के लिए और करने के लिए। जी बिल्कुल, यतीन्द्रानंद जी का रुख करते हैं। यतीन्द्रानंद जी, जो भक्त पहुंच रहे हैं, जब हमने उनसे बात की, उनके अनुभवों को जाना, तो वो यही कह रहे हैं कि जब हम निकले थे तो मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे, हमने जब संगम में स्नान किया, हमारे दिमाग में चल रहे जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे सब धुल गए। एक अच्छा अनुभव लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये जो आने वाले लोग हैं, ये कोई भीड़ नहीं है। ये जब चलते हैं, हमारे यहाँ तीर्थ की परंपरा ही ये रही है कि जब हम तीर्थ, हमारे और पूर्वज पहले तीर्थ जाते थे, और ये एक लंबी परंपरा है, तो पहले से ही ये भावना रहती थी कि तीर्थ पर हमको सुख सुविधा
जो धरती है वो नहीं खोजनी है। जो जिस तीर्थ पर हम जा रहे हैं तो वो तीर्थ हमें जिस प्रकार से रखे इस प्रकार से हम रहेंगे और हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये जितने भक्त आ रहे हैं तो ये इस भावना से प्रेरित होकर आते हैं। इनको कोई गिला शिकवा नहीं होता, थोड़ा बहुत गिला शिकवा हो जाता है कि साहब गाड़ी हमारी दूर रोक दी, इतना पैदल चल गए, ये हो गया। लेकिन ये तो प्रशासन को व्यवस्था की दृष्टि से करना ही पड़ेगा कि इतनी बड़ी संख्या के मैनेज करना कोई सामान्य बात तो नहीं है। प्रतिदिन कई देशों की तो आबादी इतनी हुई है जितनी रोज संगम पर आबादी हो रही है। तो इस पूरे मैनेजमेंट को संभालना ये तो प्रशासन को करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी बहुत अगर शिकायत भी होती है तो मुझे कहा ना कि ये संगम और गंगा यमुना के जल की वो जो ताकत है कि इसके सारे नकारात्मक विचारों को वो बदल देती है। आखिर कोई चमत्कार है, इसके पीछे कोई विज्ञान है, इसके पीछे ब्रह्मांड की जो एक महा ऊर्जा है जिसको कॉस्मिक रेज कहते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कोई केंद्र बिंदु वहां है कि जिसके प्रभाव में आते ही तो व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं, उसके नकारात्मक सोच बदल रहे हैं और वो प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, थैंक्यू करके बोल रहा है। और जो छोटी बहुत उसकी शिकायत भी थी वो भी उसकी मिट जा रही है। तो ये आपसे कार्यक्रम 10 घंटे रहेगा, आप रुकिएगा, जाइएगा मत। आने वाले का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे ही मैं संगम में डुबकी मेरी लग जाए और संगम में जहाँ डुबकी लगी। बिल्कुल बिल्कुल। यतीन्द्रानंद जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। राजूदास जी से एक सवाल ले लूं। राजूदास जी, युवाओं को लेकर जब आप देखते हैं उनकी भागीदारी महाकुंभ में इस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक वक्त होता था जब महाकुंभ और तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए कहा जाता था कि घर के बड़े बुजुर्ग करते थे, लेकिन जब आप आज के दौर में युवाओं की भागीदारी, सनातन के प्रति उनका झुकाव जब आप देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? देखिए, बहुत गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि इस महाकुंभ में आपको देखने को मिला होगा 65% युवा हैं इस महाकुंभ में, 65%। इस बीच में लमसम 5 क्रांति को लाने के लिए मैं महापुरुषों का नमन करता हूं। इस क्रांति को लाने के लिए पूज्य संतों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। इस महाक्रांति को लाने के लिए कुछ जो राजनीतिक दल के भी लोग हैं उन्होंने भी खूब प्रयास किया। आप देखिए कि पहले राजनेता घबराते थे, कतराते थे। जब मोदी जी त्रिपुंड लगाते हैं ना, भगवा वस्त्र पहनते हैं ना, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव जब बोलते हैं ना, तो सभी सेकुलरों की फट जाती है, सभी सेकुलर परेशान होने लगते हैं। जब योगी जी मंच से जब हुंकार भरते हैं, सनातन भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सत्य सनातन धर्म की जय जी, गंगा मैया की जय, तो इस प्रकार से जब आज के जो युवान है, नौजवान पीढ़ी है, लगातार उसको मनन करता है, चिंतन करता है, अपने चित्त में उतारता है, जिसका परिणाम स्वरूप है आप देखिए लगातार युवाओं का हुजूम अयोध्या जी में लमसम डेली 5 से 7 लाख लोग आ रहे हैं और सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक तांता लगा रहता है हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर में। ये मामूली बात नहीं है। जो क्रांति आई है सनातन की, यह सनातन के क्रांति को लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, पूर्वाचार्यों ने, आचार्यों ने, साधु संतों ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने एक अलख जगाई, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज देश में सनातन की झंडा और सनातन की डंका देश में ही नहीं दुनिया के कोने कोने में बज रहा है। अभी 13 तारीख को महाकुंभ में रसिया के एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जी। रसिया के थे, उनके 3 पीढ़ी पहले रसिया गए थे उनके पूर्वज। वो टूटी फूटी हिंदी बोल पा रहे थे, समझ लेते थे। उनका जो भाव देखा कि वो तीनों शाही स्नान का उन्होंने स्नान किया, संतों के चरण में सेवा में लीन रहे। मैंने पूछा कि इतने दिनों तक आप हैं, आपको कोई समस्या? उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं महाराज जी, खूब आनंद आ रहा है, खूब आनंद आ रहा है। वहां से आकर सेवा करना निरंतर, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो
इस बीच में जो युवाओं में एक क्रांति आई है, यह क्रांति के लिए मैं सभी युवाओं को धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार से इस बार महाकुंभ, एक समय हुआ करता था कि लोग सिर्फ, अभी पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि सिर्फ लोग कल्पवास करते थे, पूज्य संत जैसे बसंत का स्नान हो जाता था वो चल देते थे। हम लोग लगातार वहां डटे रहे 14 तारीख तक, कि फिर भी अभी भीड़ कम नहीं हुआ। जनसमूह सनातनियों का उसी प्रकार से रेला चलता चला जा रहा। अभी भी लोग लगातार फोन करते हैं, महाराज जी आ जाएं, महाराज जी क्या व्यवस्था हो सकती है, कहाँ रुक सकते हैं। तो आप देखिए, संतों ने खूब सेवा किया, प्रयागवासियों ने खूब सेवा किया। संतों के पंडालों में हजारों हजार आदमी लेटे हैं, पड़े हैं, खा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई टैक्स नहीं, किसी भी प्रकार से कोई धन का वो नहीं। हर व्यक्ति की भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। तो जिस प्रकार से पूज्य संतों ने सेवा किया है, मामूली बात नहीं है जी। जिस प्रकार से योगी जी की व्यवस्था रही है, मोदी जी ने लगातार ध्यान दिया है, अमित शाह जी ने ध्यान दिया है, सरकार के सारे मंत्रीगण लगे हुए थे। तो इतनी बड़ी कुंभ की व्यवस्था संचालन करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत साधुवाद सरकार को। बिल्कुल। यतीन्द्रानंद जी, प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर तो देखिए हर कोई तारीफ कर रहा है। जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं, हमारे संवाददाताओं ने जब उनसे बात की तो भक्त भी कह रहे हैं कि अगर थोड़ी बहुत परेशानी नहीं अगर हमें होती है तो फिर इस तीर्थ का आनंद हम कैसे लेंगे, बिना मेहनत के हम ये फल कैसे प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से जो भगत आता है वो इस भावना से आता है कि तीर्थ पर जो थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, तो वो तकलीफ हमारे जीवन के बहुत सारे कष्टों को हर लेती है। तीर्थ पर जो थोड़ा बहुत हमको कष्ट हो गया, परेशानी हो गई है, तो वो जीवन की बहुत बड़ी जो परेशानियां हमारे जीवन में आने वाली थी, उसको तीर्थ में बड़े संक्षिप्त में तीर्थ में भिजवा दिया। ऐसी हमारी धारणा है और इसलिए भक्तों को कभी भी कोई शिकायत नहीं होती है कि हाँ। और प्रशासन में भी मैं योगी जी की बहुत इस मामले में तारीफ करूंगा, उनको साधुवाद दूंगा, क्योंकि योगी जी ने दिन रात मेहनत की और बराबर, यानी जिस दिन मौनी अमावस्या का स्नान था, तो मुझे जानकारी मिली है कि पूरी रात योगी जी अपने प्रमुख अधिकारियों के साथ और उस पर बैठे रहे। जो वहाँ उनके जो टीवी चैनल थे या जो वहाँ से वो बराबर मेले के संपर्क में थे, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का फल भी है कि इतना बड़ा आयोजन अपने आप में कल्पना से भी बाहर चला गया। इतनी बड़ी कल्पना सरकार में स्वयं भी सोची थी, वो भी 30-35 करोड़ तक पहुंच रहे और कल्पना से भी बाहर चला गया और उसके बाद भी बड़ा व्यवस्थित चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आप देखिए, कोई संक्रमण नहीं फैला और किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है और सबको आवास, सबको भोजन वहाँ संतों के शिविरों में मिल रहा है और सबको स्नान मिल रहा है जी। तो ये अपने आप से ये जो मैनेजमेंट है, ये दुनिया के लिए एक आश्चर्य है कि ये मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या का मैनेजमेंट, इतनी बड़ी संख्या आ रही है, स्नान कर रही है, जा रही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सहज रूप से चल रहा है। तो ये दुनिया के लिए भी एक आश्चर्य और शोध का विषय है कि छोटी छोटी रैली भी होती है, तो उन रैलियों की व्यवस्था करने में रात दिन लग जाते हैं और उसमें भी फिर अव्यवस्थाएं हो जाती है। लेकिन ये इतना बड़ा एक तंत्र चल रहा है, इतना व्यवस्थित चल रहा है, तो पूरे विश्व के लिए एक आश्चर्य की बात है और उसके लिए प्रशासन भी और योगी जी भी सब बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। और विशेषकर हमारे जो पुलिस के कर्मी हैं, वो जो हर चौराहे पर खड़े हैं और यहाँ कुंभ में क्योंकि चारों तरफ रेत ही रेत है, हवा के साथ रेत उड़ता है, धूल उड़ती है, तो बेचारे सारे दिन वहाँ धूल खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। उनको वहाँ बैठने तक का स्थान नहीं है, बैठ भी नहीं सकते क्योंकि सारे दिन ड्यूटी देनी है। तो कितना
और उसके बाद भी वो कितने पोलाइट हैं, बिल्कुल भी वो हाइपर नहीं हो रहे हैं। तो मैं तो उनको उनकी तपस्या को और साधुवाद दूंगा और कहूंगा कि भाई प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है और योगी जी ने बहुत मेहनत की है, सबको बहुत बहुत साधुवाद है। तो व्यवस्था से तो हर कोई बहुत प्रसन्न है और होना भी चाहिए जब इतनी सुंदर व्यवस्था। जी बिल्कुल राजू दास जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए महाकुंभ की भव्यता दिव्यता को शब्दों में बयां करना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे जो राम मंदिर के भी हम साक्षी बने हैं, हम महाकुंभ के भी साक्षी बने हैं जो 144 साल बाद लग रहा है? देखिए, अभी हमारे जैसे तुच्छ मुख से इस महाकुंभ में जितने लोग आए हैं, सनातनी, राम भक्त, हिंदू जनमानस, वर्णन करना संभव नहीं है। अभी हम पूज्य साकेत वासी राम जन्मभूमि की आपने चर्चा किया, इसके नाते में कह रहा हूँ पूज्य सत्येंद्र दास जी महाराज गोलवासी आज श्रद्धांजलि सभा है, उस श्रद्धांजलि सभा में बैठे हैं। आज राम मंदिर में जिस प्रकार से हुजूम सनातनियों का, राम भक्त का, राष्ट्रवादियों का हो रहा है, ऐसे पूज्य संत पूज्य यतीन्द्रानंद जी महाराज बैठे हैं, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जिस प्रकार से राम भक्त के हुजूम अयोध्या की तरफ, सनातन की तरफ, संस्कृति की तरफ, हिंदू की तरफ, हिंदुत्व की तरफ और राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ा है, ये बहुत गर्व की बात है। लेकिन कुछ अभी भी कालेमी टाइप के लोग हैं, जो लोग को अच्छा नहीं लगता है सब, जिन लोगों को पेट में दर्द होने लगती है, पीड़ा होने लगता है, जलन होने लगता है, वो मोदी जी और योगी जी के विरोध करते करते पता नहीं कौन सा नशा वो लोग करते हैं कि सनातन को उल्टा सा कुंभ बेकार है, कुंभ नहीं जाना चाहिए, कुंभ जाने से क्या होता है, गंगा नहाने से क्या होता है, ऐसे ऐसे शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो कष्ट होता है, पीड़ा होता है। तो संदेश हम यही देना चाहेंगे निवेदन पूर्वक सनातनियों से, राम भक्त से, हिंदू जनमानस से, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों ने, पूर्वजों ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने बहुत जप किया, तप किया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में सनातन की डंका बजती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के साथ कार्य और काम हम लोग कर रहे हैं। मामूली बात नहीं है। संदेश यही है निवेदन पूर्वक कि आप जगे रहिए, सनातन के प्रति सजग, सतर्क और जागरूक रहिए, यही निवेदन है। बिल्कुल राजू दास जी, क्योंकि देखिए जब इस तरह से जो भक्त पहुंचते हैं महाकुंभ में, जब उनसे हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अब तो हमारी कोई थकान ही नहीं है, जब हमने गंगा में स्नान कर लिया हमारी पूरी थकान मिट जाती है। सुबह से लोग चल रहे होते हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके वो चेहरे पे थकान नहीं, गंगा में स्नान के बाद वो सुकून नजर आता है। जी बिल्कुल, देखिए महाकुंभ का जब भी जिक्र होता है तो महाकुंभ की भव्यता दिव्यता का हम जिक्र करते हैं, लेकिन शायद इसे शब्दों में बयां कर पाना हमारे लिए भी संभव नहीं है। हजारों करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अभी जिस तरह से महंत राजू दास जी और महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी भी लगातार कह रहे हैं कि ये जो महाकुंभ है ये ना इससे पहले कभी देखा ऐसा, ना कभी हम देख पाएंगे। ये हमारी पीढ़ी है जो इस पल की साक्षी बन रही है। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाकुंभ के कर्मयोगी इस खास एपिसोड में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।